जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पे जब जी एक जानकारी चाहते हैं कि जैसे केदारनाथ जी यात्रा वगैरह में वॉशरूम की फैसिलिटी होती है, वो हर 200 मीटर की दूरी पे होते हैं वॉशरूम्स ना, तो क्या श्री अमरनाथ जी यात्रा में भी वॉशरूम की इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी हमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वॉशरूम को लेके काफी दिक्कत है बाबा अमरनाथ जी यात्रा में। अब मैं आपको इसके खुल के ही बता देता हूँ सारी चीजें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो सबके यूज में आने वाली है। कोई दुनिया का ऐसा प्राणी नहीं है जो कहे कि मैं जाऊंगा यात्रा में वॉशरूम यूज ही नहीं करूंगा। खाने का तो मान सकते हैं, बंदा अपना कुछ खाना वाना लेगा कि ये भंडारा में खाता ही नहीं हूँ, लाइन में लगना ही नहीं है, कुछ नहीं है तो भंडारे की। लेकिन ये जानकारी सभी को सुननी जरूरी है और सभी के काम आने वाली है, क्योंकि ये चीज सभी के लिए जरूरी है, सबने यूज करनी है और हर कोई यूज करता है वहां पे जाके। तो ये इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ वॉशरूम के लिए आपको। वॉशरूम की बहुत बड़ी समस्या है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा में। इसके लिए हमने श्राइन बोर्ड को मेल भी किया था, कॉल भी की कि इसके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त होने चाहिए, भले ही 2-3 भंडारे कम हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वॉशरूम की सुविधा बहुत जरूरी है होनी। इसके लिए हमने एक प्लान भी बनाया था, अगर भोले बाबा जी के आशीर्वाद से। वो तो बाबा जी की आज्ञा नहीं हुई, इसलिए हमें वो मौका नहीं मिला, लेकिन क्या पता बाबा जी चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड ये काम करे, है ना। अगर हमें मौका मिलता तो हमने ऐसा प्लान किया था कि पूरी यात्रा में 13-14 वॉशरूम का बंदोबस्त करेंगे, जहाँ पे वाकई ही लगता है कि वॉशरूम होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आप पहलगांव में अच्छे से फ्रेश हो गए, ठीक है, आप निकलेंगे। हर किसी का देखो क्लाइमेट, हम नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी निकलते हैं, बहुत सिस्टम वाले लोग जो सुबह उठते हैं, जब सारा सिस्टम ही चेंज होता है। अब मैं रात को 3 बजे उठा के लाइन में लगूंगा तो फ्रेश कैसे होंगे, कुछ सोचो ना आप। जो फ्रेश मैं सुबह 5 बजे हुआ करता था या 4 बजे, और रात को 3 बजे, बॉडी भी तो पचाने में और सिस्टम बन जाता है ना, तो दिक्कत आती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम रात को फ्रेश होके सोएं या कम खाएं, या रात को जल्दी जाके खा लें ताकि सुबह जल्दी फ्रेश हो लें, गर्म पानी पी लें, चूर्ण खा लें। ये सब करना पड़ता है क्योंकि यात्रा करनी है अगले दिन। और पहलगांव में आप फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिया, आगे निकले। लेकिन आप चंदनवाड़ी पहुंचे, वहां पे भी वॉशरूम आपको, मतलब मैं बताता रहा हूँ, हालात बहुत खराब है वॉशरूम, मतलब मन नहीं करता है जाने का। कोई एक आधा वॉशरूम हमारे ग्रुप में किसी को मिल जाए ना साफ साफ, तो बंदा कहता है अरे बाबा जल्दी जाओ फ्रेश हो लो, बड़ा साफ वॉशरूम है ना। तो ऐसी तारीफ होती है उस वॉशरूम की, वाकई के यार, मतलब जैसे कि बहुत अच्छी चीज मिल गई। तो वॉशरूमों की हालत बड़ी खराब है, क्योंकि वॉशरूम में बंदा जब जाता है ना, तो उसका पीछे मुड़ के देखता नहीं है कि वो कितना साफ करके आया, कितना गंदा छोड़ के आया है। पैरों में मिट्टी लगी होती है, तो पूरे वॉशरूम में मिट्टी मिट्टी। फिर पानी की व्यवस्था थोड़ी कम होती है, कई बार टूटी लटक रही हैं, डिब्बे कहीं पड़े हैं, तो अच्छे से साफ भी किया नहीं किया, ऐसा मुश्किल होता है। तो हमारी विनती थी, और वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कोई बहुत भोलेनाथ जी का भक्त हो या बहुत बड़ा अधिकारी हो, तो ये सेवा करने का मौका जरूर दे, ताकि कोई संस्था या कोई ऐसे अच्छे लोग हैं जो वॉशरूम की वहां पे सुविधा दे सकें। भंडारा मिले ना मिले काम चल जाएगा, वॉशरूम मिलना बहुत जरूरी है जी, ठीक है। पिस्सू टॉप के, उसके बाद चंदनवाड़ी के बाद ऊपर पिस्सू टॉप तक कम से कम जो चढ़ाई है 2 से 3 किलोमीटर की, उस चढ़ाई को चढ़ने में 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं यात्री को। और पानी ज्यादा पिया जाता है गला सूखने की वजह से। तो बीच में कोई वॉशरूम नहीं है, एक वॉशरूम वहां पे भी होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। तो जैसे सब लोग ऊपर पहुंचते हैं तो पिस्सू टॉप पे लाइन लगी होती है वॉशरूम के आगे, सब लोग वॉशरूम जाते हैं क्योंकि पानी पी पी के गला सूख गया होता है। फिर वॉशरूम जाएंगे, फिर बेचारे भंडारा खाएंगे, फिर आगे चलेंगे, तो फिर आगे बीच में एक आर्मी वालों के छोटा सा दो वॉशरूम बने हुए, फिर जोजीवाल में मिलेगा आपको। जोजीवाल के बाद फिर सीधा जाके आगे नागा कोटी जगह है जहाँ पे झरना है, वहां पे मिलेगा। वहां से फिर सीधा शेषनाग जी में, और उसके बाद तो पूछो ही मत। शेषनाग जी के जब चलेंगे सुबह आप, काफी लंबा चलने के बाद, तो जो गणेश टॉप से नीचे भंडारा है वहां मिलेगा फिर, ठीक है। जब गणेश टॉप से चलेंगे आप, और उसके बाद पोषपत्री में, पोषपत्री वाले वॉशरूम बहुत अच्छे हैं एज पर कंडीशन, और पानी वानी। वैसे भी पोषपत्री भंडारे की बात ही अलग है, चाहे खान पान हो चाहे रहन सहन हो, यात्रियों का बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है उन्होंने। काफी पुराना भंडारा है, काफी बड़ा भंडारा है, वहां पे वॉशरूम साफ मिलते हैं। तो आप देखो गणेश टॉप से चले आप नीचे से, पोषपत्री मिलेगा, पोषपत्री चलोगे आप, फिर आगे 1-2 भंडारे हैं चंदनवाड़ी से पहले, चंदनवाड़ी सॉरी, पंचतरनी से पहले भंडारे हैं, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन आप ये मानो कि 3-3, 4-4 किलोमीटर के बाद वॉशरूम मिलेंगे आपको। और ऐसे में पानी भी पीना है तो सोच समझ के पीना है,
खाना भी खाना है तो वो भी सोच समझ के खाना है, हर चीज का ध्यान में रखते हुए। तो वॉशरूम की सुविधाएं, और बाल्टा रूट पे तो और भी बुरा हाल है। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम भी जहां आपको वॉशरूम मिले 15 मिनट फालतू लगा लो, पर अपना हल्के होके चले वहां से। अगर फ्रेश होना लग रहा है कि फ्रेश आ रही है तो होके ही चले, क्योंकि आगे वाला जो होगा वो फिर 2-3 किलोमीटर के बाद ही होगा। या फिर किससे पूछ लें कि आगे वॉशरूम है, वो भी पूछें किससे, आर्मी वालों से या भंडारे वालों से, किसी यात्री से ना पूछें, क्योंकि वो खुद सोच रहा होगा आप आगे जाएंगे तो वॉशरूम जल्दी फ्री होगा, वो आगे भेज देगा आपको, फिर आगे आप परेशान। ठीक है। तो वॉशरूम की हालात ज्यादा खराब हैं, और बहुत खराब हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा यात्रा में। ठीक है। पानी की तो एक बोतल से ही आपका काम चल जाएगा, दोबारा पानी आगे मिल जाएगा आपको, भंडारा या आर्मी वाले गर्म पानी पिलाते हैं। लेकिन वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है। मैंने कई जगह ऐसे हालात भी देखे हैं कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर लेडीज ने गोला बना के किसी फीमेल को वॉशरूम कराया वहां पे। लड़के तो चलो कहीं ना कहीं खड़े होके ऊपर नीचे पहाड़ में दाएं बाएं हो जाते हैं, भाई कई जगह ऐसी कंडीशन है कि दाएं बाएं होने की भी जगह नहीं है, पूरे सपाट मैदान है, कहीं छुप के भी वॉशरूम नहीं कर सकते, अब ऐसी भी हालत है। ठीक है। बाल टाल में बताइए आप कहाँ वॉशरूम कर लेंगे, कहीं पत्थर नहीं, कहीं कुछ नहीं, पूरा छोटा सा रास्ता है, उसी में निकलना है, उसी में जाना है, उसी में आना है। तो वॉशरूम को लेके काफी समस्याएं हैं, लेकिन भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहता है, ऐसी दिक्कत आती नहीं है। पर जिनको आती है फिर मैनेज करनी पड़ती है, वॉशरूम रोके ना बैठ जाए फिर, और क्या करें। यही ऑप्शन है अगर किसी के साथ। देखिए पहले अपनी तरफ से लापरवाही ना करें, जहां मौका मिले वहां पे करके चलें वॉशरूम वगैरह। ठीक है। फिर भी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो ग्रुप में किसी को बोलें, लेडीज के पास चुन्नी मुन्नी होती है वो लेके खड़े हो जाएं। लड़के लोग तो मैनेज करते हैं, फीमेल की थोड़ी दिक्कत है, 4-5 फीमेल खड़ी होंगी तो पीछे वो वॉशरूम कर सकती हैं, क्योंकि वॉशरूम रोकने से काफी दिक्कत हो सकती है, गैस बन जाएगी आपको, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, वो ये आपकी यात्रा को और खराब करेंगे। ठीक है। तो वॉशरूम की बहुत समस्या है, इसलिए जितनी जरूरत हो उतना पानी पिएं, जहां वॉशरूम की सुविधा मिले उसको जरूर यूज करें, और सफाई करके आए। जरूरी नहीं है किसी और ने सफाई नहीं की तो कम से कम आप तो करके आए, जो दूसरा आएगा तो। लोग सोचते हैं कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, आप ये सोच के लो कि परम पिता परमात्मा को देख रहे हैं, कोई देखे ना देखे आपके काम को भोलेनाथ जी स्वयं देख रहे हैं कि बच्चे ने, यार सब लोग ऐसे कर रहे हैं, बच्चे ने ऐसे। हमारे ग्रुप में भी एक राहुल साहन है, बहुत अच्छा एडवाइस किया था कि बाबा अगर हम चाहें तो इन वॉशरूमों की सफाई करा दें, और देख रहे हैं इस बार हम भी सोच रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सा लोड ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा सोच नहीं पा रहे, तो पहले हम भी बहुत सोचते थे कि कोई बंदा रख के वहां पे उनकी सफाई करा दें, नए वॉशरूम चलो ठीक है सफाई करा दे, सबको फटाफट फटाफट वॉशरूम, जितने भी आते हैं फटाफट वॉशरूम होके जाए तो आगे दिक्कत कम होगी, ये बहुत जरूरी है। तो देखते हैं अभी, क्योंकि हमने भंडारों में भी देखा, ये तो यात्रा है, नीचे जो भंडारे हैं ऑन रोड रामबाण वगैरह में या इससे पहले भंडारे हैं, उनमें भी वॉशरूमों के जो टैंक हैं वो फुल ओवरफ्लो हो चुके हैं, और यात्री बेचारे जा रहे हैं मजबूरी में, क्या करें वहां पे। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भंडारे वालों से भी बाकियों से भी कि ठीक है भंडारे में 2 सब्जी 3 सब्जी कम बना लें, पर वॉशरूम की सुविधा थोड़ी अच्छे से करा दें, ताकि यात्री अपना, देखो दाल रोटी मिलेगी उससे भी काम चल जाएगा, 4 पकवान 6 पकवान नहीं चाहिए, पर वॉशरूम की सुविधा जरूर कराएं। नहीं तो भोले बाबा जी हम जैसे भक्तों को मौका दें, शाइन बोर्ड कुछ ऐसा करेगी, बाकी किसी संस्था को मौका दे दे जो वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा दे सके, तो ऐसे बाबा जी के भक्त के वहाँ पे ऐसी सेवा कर सकते हैं। पर वॉशरूम के लिए जरा ध्यान से जाएं, कम से कम लें आप, और उसके हिसाब से देख के चलें। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।